नमस्ते टाइकून्स, मैं हूँ जीतू लालवानी, एक साधारण भारतीय। और इस साधारण भारतीय के स्टार्टअप के वजह से एक पुरुष तो नहीं बोल सकता, वो तो महापुरुष है, जो दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान है, आज बिना नौकरी बैठे हैं। हम यम है, यम यानी यमराज। कभी मेरा नाम ही काफी था, लोग कहते थे बेटा ठीक हो जा वरना यमराज आ जाएगा, और लोग सच में ठीक हो जाते, वरना मैं उन्हें लेकर चले जाता था। लेकिन अब हालात ऐसे हैं, सुबह से ना मिला है कोई आधा मुर्दा, ना मिली है पूरी लाश। पूरा दिन निकल जाता है और करने के लिए कुछ नहीं होता। एक एक मिनट काटना मुश्किल हो गया है। मेरे प्रोफेशन की मार्केट डिमांड खत्म सी हो गई है। और मेरे इस हालत की जिम्मेदार है वो जिसके आते ही लोग चैन की सांस लेते हैं, वो जो फुल्ली इक्विप्ड है, वो जो एक शहर में नहीं पूरे देश में घूम रही है, वो जो 12 मिनट के अंदर ऑन टाइम पहुंचकर इस यमराज की बुकिंग कैंसिल कर देती है। वो है इंडिया की सबसे तेज डायल 4242 एम्बुलेंसेस। Well done. What an innovative pitch. मतलब one of the most innovative pitches. Yeah. Really nice. Thanks everyone. तो जैसे कि आपने देखा, हमने इस महापुरुष या दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान को जॉबलेस कर दिया है, और इसका कारण है हमारा स्टार्टअप डायल 4242 एम्बुलेंसेस, जो पूरे देश में 12 मिनट से कम में एम्बुलेंस पहुंचाता है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमारे पास क्लाइंट्स है स्विगी, अमेजॉन, जोमैटो जैसे, जिन्होंने खुद अपने प्रेस रिलीज में बोला है कि डायल 4242 की एम्बुलेंस 12 मिनट से कम में पहुंचती है, और इसके लिए वो लास्ट 3 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ फैक्ट्स। इस देश में हर दिन अराउंड 25,000 पीपल मरते हैं क्योंकि उन्हें इमरजेंसी टाइम पे नहीं आती। दूसरा जो आपको पता चाहूंगा कि हर 1 मिनट 2 इंसान मर रहे हैं बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। तीसरा फैक्ट है, हर 3 मिनट एक भारतीय मरता है रोड एक्सीडेंट पे। ये हम चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भारतीय नहीं मरे क्योंकि उन्हें इमरजेंसी टाइम पे नहीं मिली। अगर अभी आपको एम्बुलेंस चाहिए तो आपके पास एम्बुलेंस नंबर सेव्ड है फोन में? नहीं है, आपके पास है, यू कॉल 108। ओके, अगर मैं टाइकून्स को पूछना चाहूँ, आप सबके पास एम्बुलेंस का नंबर है अभी? नहीं सेव्ड है। अभी तक उतना डर बैठा नहीं है। ओके, सुनील जी आपके पास नंबर सेव्ड है? डॉक्टर साथ में चलते हैं। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, नहीं है भाई। बट मैं अपने लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल को कॉल करता जो लेट्स से मुझसे 3-4 किलोमीटर दूर है घर से। चलो उनका नंबर है। मुझे ये 2 आंसर चाहिए थे। अगर मैं एक सैंपल साइज देखूं तो 99% ऑफ द पीपल के पास तो नंबर ही नहीं है। तो यूजुअली क्या होता है, लोग अपने फैमिली डॉक्टर, बेस्ट फ्रेंड या कोई मेडिकल फ्रेटर्निटी का रहेगा, उसको फोन करेंगे, यार मुझे क्राइसिस हो गई है, एम्बुलेंस चाहिए। उसके पास भी है कि गारंटी नहीं। आप अपने हॉस्पिटल फोन करेंगे, बोलेगा ओके सर, जैसे आपने बोला 4 किलोमीटर दूर है, वो किसी एम्बुलेंस वाले को भेजेगा। वो एम्बुलेंस वाला आपके सामने है कि नहीं है वो नहीं पता। दूसरा सर ने बोला 108 सर्विस, क्योंकि 108 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट सर्विस है, तो स्पेसिफिक टू दैट स्टेट। तो ये महाराष्ट्र में हेल्प कर पाएंगे बट अहमदाबाद में नहीं, दिल्ली में नहीं, चेन्नई में नहीं। वी डोंट हैव वन इंडिया वन एम्बुलेंस नेटवर्क, एंड दैट इज व्हाट डायल 4242 इज। हम पूरे देश की एक एम्बुलेंस नेटवर्क है जहाँ पे आपको 856 सिटीज है हमारे पास, जहाँ पे आप एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, जहाँ पे हम सपोर्ट कर रहे हैं। एक तो हमने एक 24/7 हेल्पलाइन नंबर क्रिएट किया। सेकेंडली एक मोबाइल ऐप है, जैसे आप कैब सर्विस बुक करते हैं वैसे आप एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं कहाँ पे भी। तीसरा, हमने एक नेटवर्क बनाया है, तो हम क्या करते हैं, सबसे नजदीक वाली एम्बुलेंस भिजवा देते हैं आपको। दैट्स व्हाट वी डू। इस वजह से हम 12 मिनट से कम में कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पाए, वी टेक अ पेनल्टी। 10 रुपए की आप मेंबरशिप लीजिए, पूरे साल में आपको जब भी एम्बुलेंस चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट।
ये हमारा विजन है। 10 रुपए पर Year. ईयर और ये पर ईयर पर ईयर इट्स इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट ना। इंश्योरेंस। सो ये 3 प्रॉब्लम्स मेजर थे और ये 3 सॉल्यूशंस थे। एक खाली लास्ट बोलना चाहूँगा बिफोर माई आस्क, हमने एक प्री सीरीज ए राउंड क्लोज किया था। टर्म शीट साइन हुई थी मार्च में, वो अगेन डिले हो गई। हमें अगस्त में पैसे मिले हैं। हमने 9 करोड़ रेज किए थे। उसमें इन्वेस्टर्स है इंडियन एंजल नेटवर्क, NSRCL जो सोशल इम्पैक्ट में ज़्यादा बिलीव करती है, सिडबी भी है। ये 3 इन्वेस्टर्स है और कुछ डॉक्टर्स है जो डायरेक्टली आए थे। वी आर लुकिंग फॉर 2 करोड़ एट अ वैल्यूएशन ऑफ 100 CR। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग आउट फॉर। ये आईएन की भी पैसे 100 करोड़ भी आए थे। तो उनके अभी जो मेरा करंट वैल्यूएशन है 64 करोड़, प्री वैल्यूएशन था 55 करोड़, सो वो है। और आपकी खुद की रेवेन्यू वगैरह क्या? हम लोग ने लास्ट ईयर किया 9.83 करोड़। ओके, इस साल हम लोग 15 करोड़ पे क्लोज करेंगे। और बर्न कर रहे हो या प्रॉफिटेबल हो? अराउंड 16 लाख बर्न कर रहे हैं पर मंथ। अभी कैप टेबल क्या है? Founding team has around 62% stake, ESOPs around 7% stake, and the rest is with investors. And there were certain people that we had given sweat equity. एक चीज हमें बताइए कि आपका क्या रीजन था इस बिजनेस में घुसने के लिए? 2016 मेरा बहुत ही खराब साल था। मेरा इसके पहले डिजिटल बिजनेस था जो पूरा ठप हो गया था, यानी चल नहीं रहा था। और पिताजी की कंडीशन बहुत खराब थी, लास्ट स्टेज में थे। माई डैड वॉज अ सुपर हीरो फॉर मी। वो बहुत इमोशनल इंसान थे और शायद उनका गुण मन में भी आया। 2016 में बहुत उनकी तबीयत खराब थी, तो हर 10-15 दिन में उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। और अगर मैं एम्बुलेंस वाले को बोलूँ कि पापा की तबीयत बहुत खराब है, तो जो समझो 1000 रुपए की एम्बुलेंस है वो 5000 हो जाती थी। और मुझे तभी चॉइस नहीं था, मुझे चाहिए थी एम्बुलेंस। जो मेन इशू हुआ, यानी सुबह 10-10:30 की बात है, डैड को हमने दवाई दी थी खाना खाने के बाद, वो दवाई शायद उनके अटक गई, तो उनको कार्डियक अरेस्ट आया कि हार्ट अरेस्ट आया, हार्ट अटैक है, पता नहीं। मैंने अपने वो एक रेगुलर एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया कि आप मेरे घर पे आ जाओ, मुझे इनको एक XYZ हॉस्पिटल लेके जाना है। मैं उसको हर 2 मिनट में फ़ोन कर बोल रहा मैं आ रहा हूँ। 15 मिनट के बाद बोलता है मैं तो हॉस्पिटल पहुँच गया हूँ। बोला तू मेरे घर पे क्यों नहीं आया? मैं तो को घर पे बोल रहा था। अभी उस टाइम पे मैं पैनिक हुआ था या उसने ठीक से समझा नहीं, पता नहीं। एंड डैड कुड नॉट सर्वाइव। टेरेबल। तो जिस साल मेरा सबसे खराब साल था, डैड की डेथ हो गई। बट आई थिंक डैड का एक, जिस तरह से उन्होंने मुझे 35 इयर्स तक संभाला, ऊपर बैठे अभी भी आज वो शायद मुझे देख रहे हैं, तो आई थिंक उन्होंने एक विजन दिया। मैं शायद बोलूंगा जैसे सुनील शेट्टी के चेहरे, उतना मेरा रूम था डिजिटल ऑफिस का। मैंने अपने दूसरे को फाउंडर को बोला कि यार इस देश में हमें कैब की गारंटी, एक ऐप है, आपको पिज्जा की 30 मिनट्स गारंटी है, लेकिन एम्बुलेंस की नहीं है, क्या हम लोग स्टार्ट करें? और उनका कॉन्फिडेंस 100% था। उन्होंने विदाउट हेजिटेशन बोला चल करते हैं। तो आई थिंक गॉड हैज और डैड एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, क्योंकि कोविड में हमने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। तो वो ब्लेसिंग्स की वजह से मैं आज खड़ा हूँ और आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं तो एक फेल्ड स्टूडेंट था और पता नहीं कहाँ पहुँच जाता। जीतू, यस सर। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपको कि आपने अपनी एक लाइफ की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी को दूसरों की ट्रेजेडी ना बने, आपने उसके लिए एक डिसीजन लिया है। बट इसमें मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम मुझे कहाँ कहाँ आई है जब मैंने इस सेक्टर को देखा है। आज भी एम्बुलेंस और हॉस्पिटल का एक अनरिटन नेक्सस है। जो ड्राइवर है एम्बुलेंस का, उसको कौन से हॉस्पिटल लेके जाना है, उसकी एक अलग से अरेंजमेंट होती है जो बुक्स पे कभी आ ही नहीं सकती। और आप एक एग्रीगेटर हो, आपने 12 मिनट में एम्बुलेंस तो पहुंचा दी, लेकिन वो एम्बुलेंस सही हॉस्पिटल में नहीं पहुंची, सबसे पास वाले हॉस्पिटल में नहीं पहुंची, तो आपके 12 मिनट पहुंचने की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन जो ड्राइवर है, उसको किसी हॉस्पिटल से कॉल आ रही है, वो उसको वहां पे प्रेफरेंस देगा, ठीक है? तो जरूरत के वक्त पे आप कितने परसेंटेज ऑर्डर्स फुलफिल कर पाए हो वर्सेस कैंसिल। डू यू ऑल्सो फेस दिस चैलेंज ऑफ ब्रेकिंग द नेक्सस दैट एग्जिस्ट्स? आजकल हॉस्पिटल्स में प्राइवेट इक्विटी आना चालू हो गया है। बिल्कुल। प्राइवेट इक्विटी आने के बाद इवन हॉस्पिटल्स आर हेल्ड अकाउंटेबल। जो कैश में सब चल रहा था वो नहीं चल सकता। ये नेक्सस जो था प्राइमरी कैश में। तो आप ये मानते हो कि ये हट गया है? नहीं सर, हटा तो नहीं है सर। आप बोलोगे आपको लगता है कि प्राइवेट इक्विटी के पैसे आने से कम हुआ है? कम हुआ है या Yes, क्या कम हुआ है। चलिए। सेकेंडली, हॉस्पिटल्स आजकल खुद चाहते हैं कि उनको एक रिलायबल एम्बुलेंस सर्विस मिले। वो हमारे जैसे प्लेयर से काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास टेक है। जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो आपने कितने बड़े हॉस्पिटल्स के साथ पार्टनरशिप करी अभी तक? हमने अभी तक, बिकॉज हमारे पास फंड नहीं थे,
लिमिटेड हॉस्पिटल से की थी। इनफैक्ट लास्ट 2 महीने में हमने 6-7 हॉस्पिटल से बिना फंड्स के तो आपकी हॉस्पिटल के साथ ज्यादा पार्टनरशिप होनी चाहिए, विच इज चीपर देन B2C। हॉस्पिटल का यूजुअली मॉडल क्या रहता है, फॉर एवरीबॉडी टू गेट एन आइडिया, वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ती है। ये नहीं कि आपको जब भी चाहिए बुलाओ, वो भी हम लोग करते हैं। ओके 24/7 एज पर हेल्थ केयर गाइडलाइंस। तो वो एक खर्चा रहता है हॉस्पिटल के लिए। वो लोग जिस भी प्लेयर को करते हैं मोस्टली वो लोग नेगोशिएट हार्ड करते हैं और वो पहले 3-4 महीने के लिए आपको नुकसान करना पड़ता है, जो हमारी कैपेसिटी नहीं थी। और उसके लिए आपको एक वेल इक्विप्ड सेल्स टीम भी चाहिए। वो सेल्स टीम आ जाएगी और वो अभी आ गई है हमारे पास, तो हम करने लगेंगे। लेकिन आप इतने शहरों में हैं और आप सिर्फ 6 और 7 हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली सर, आपका कहना राइट है। हमारा फोकस ही कॉर्पोरेट या एंटरप्राइज सेगमेंट पे था और B2C पे था। हमने हॉस्पिटल पे नहीं किया बिकॉज उसका एक इनिशियल ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए जो हमारे लिए केपेबल नहीं था। जून 24 से हमारा कैश फ्लो चला गया था। आई वॉज नॉट टेकिंग माई सैलरी, मैं सब एम्प्लॉइज की सैलरीज भर रहा था। अगर ये इन्वेस्टमेंट शायद जो मैंने आपको बताई नहीं होती तो मैं शायद आज आपके सामने खड़ा भी नहीं होता, मैं और कोई नौकरी करता रहता। अगर आप मार्केट प्लेस बना रहे हो, आप सेम सप्लाई को यूज करके सर्विस बेटर कैसे दे रहे हो? 2-3 चीजें हम लोग करते हैं। पहले हमने एक टेक बनाया है जिससे ये भी चेक किया जा सकता है कि एम्बुलेंस में दवाइयाँ एक्सपायर्ड है कि नहीं है। वो डेटाबेस के थ्रू हमें समझता है कि ये दवाइयाँ कभी एक्सपायर्ड होने वाली हैं, उसके 3 मंथ्स पहले हमें अलर्ट्स आता है। सेकेंडली, आपने जैसे बोला कि प्रॉब्लम यार मुझे उसको बताना पड़ा कहाँ पे है क्या नहीं है, ये हमने कैसे सॉल्व किया। एक तो ऐप बनाया है जिससे नियरेस्ट एम्बुलेंस होती है, रियल टाइम ट्रैकिंग होता है। तीसरा, इवन हमारा अभी नहीं है बट आगे जाके आइडिया है कि आप अपनी लोकेशन की पिक्चर डाल रखो ऐप में ताकि उसको समझे कि कहाँ मुझे एग्जैक्टली आना है। हैव वी फुल्ली प्रिपेयर्ड द सिस्टम? नो, प्रिपेयर्ड द सिस्टम नहीं। इसके लिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। जितेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, जो आपने ये 9.8 करोड़ का रेवेन्यू बताया पिछले साल का, इसका ब्रेकअप जो है, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, आप 10 रुपए पर पर्सन से लेते हैं, तो 90 लाख लोग आप पे सब्सक्राइब करे हुए हैं। मैं आपको इसका एक ब्रेकअप बता दूं। हाँ। एक रहता है स्टैंड बाय एम्बुलेंसेज, जैसे मैंने बोला हॉस्पिटल में 24/7 खड़ी रहती है। हाँ। दूसरा रहता है, लेट्स अज्यूम कि टाटा जैसी बड़ी कंपनी है या कोई फैक्ट्रीज है वेदांता जैसी, उनको जरूरी रहता है या पार्ट ऑफ कंप्लायंसेस रहता है कि एम्बुलेंस उनके विसिनिटी में रहे। एक सिंपल लैंग्वेज है स्टैंड बाय एम्बुलेंसेस का। उसका रेवेन्यू हमारा रफली 37 to 40% था। ठीक है। दूसरे जो 2 रेवेन्यू स्ट्रीम्स है वो है ट्रिप्स के, जो ये एम्बुलेंस रेगुलरली जाती है ट्रिप्स के लिए। उसके साथ हम एक मेंबरशिप बेचते हैं 10 रुपए वाली सालाना। उससे भी कम में कर रहे हैं हम लोग। चलिए 10 रुपए मान लेते हैं। 10 रुपए ले लीजिए। मेरा सवाल ये है, आपका एक कैश बर्न हो रहा है हर Yes. महीने। Yes. ये आपने जो अमाउंट रखा है 10 रुपए, बट एक लार्ज ऑडियंस है जो साल का 100 से लेकर मतलब महीने का आप 10 रुपए कर लेंगे, जो तुझे 10 रुपए दे रहा है ना वो तुझे 100 रुपए भी दे देगा। मैम, हमने अब तक B2B ये जो भी 10 रुपए आ रहे हैं, हम जोमेटो जैसी पूरी कंपनी है, स्विगी जैसी पूरी कंपनी के साथ हम B2C में नहीं गए अभी अभी तक। आप गए नहीं हो। गए नहीं है, तो ये पूरा एक पोटेंशियल है। दैट वाज अ बिजनेस डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट वी आप हैड। जाना चाहेंगे कि आप B2B रहना चाहेंगे? आई वुड गो आफ्टर सीरीज ए इन्वेस्टमेंट, अभी के लिए नहीं। चलिए, मार्केट के क्या स्कोर्स है? चलिए, लेट्स हियर द ऑफर। व्हाट ऑफर क्या है टेबल पे? देखिए, मेरी ऑफर आपको लो लगेगी लेकिन मैं दूंगा ऑफर। उसका रीजन है, उसके साथ आपको क्या मिलेगा। आपको जो B2B करना है या आपको हॉस्पिटल पार्टनरशिप चाहिए, इन दोनों में मैं आपको डायरेक्ट इंट्रोडक्शंस करा सकता हूं बिकॉज उनके जो CXOs हैं वो मेरे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टर्स हैं। वो आपको एक बेनिफिट मिलेगा। तो आई विल पुट 2 करोड़ फॉर 5%, तो उससे आपकी वैल्यूएशन बनेगी 40 करोड़। मेरे को 3-4 फंडामेंटल इश्यूज लगते हैं इसमें। एक कि जब सप्लाई आ रहा है तो सप्लाई को स्टैंडर्डाइज करना बड़ा टफ है, क्यों किसने फेक रखी है नहीं रखी, दैट्स 1। 2, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा इशू है। एंड B2C में बहुत पैसा लगता है, लाइक ऐसे टॉप ऑफ द माइंड बनाने के लिए, और बहुत कैश बर्न होता है। तो ये 3 रीजन है जिस वजह से मुझे ये बिजनेस एज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट इतना पसंद नहीं है। तो मेरे तरफ से नो ऑफर। सो ऐसा एक फीलिंग है 3-4 साल के अंदर, एक तो आप सरकार का फुल इंश्योरेंस ले लेंगे, अगर आप नहीं लिया और कोई ले लेंगे, इसका मतलब आपकी भविष्य का रिस्क बना तो बहुत बना, गया तो गया। फिर भी मैं रिस्क लेना चाहता हूं
अंकुर जी की वैल्यूएशन में ही मैं 1% लेना चाहता हूँ। 40 lakhs for 1%. थैंक यू सर। देखिए, इस सारे चर्चा से एक बात क्लियर है, ये मिशन दिल से जुड़ा है, पर बिजनेस आप लोग को दिमाग से चलाना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी क्रिटिकल, इसलिए मैं भी 40 lakhs for 1% ऑफर करना चाहूँगा। थैंक यू सर। आइडिया बड़ा ग्रेट है, बट इसमें एग्जीक्यूशन इज की, तो ये बड़ा रिस्क है, तो मैं भी इन्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरा है 50 लाख रुपीस एट द सेम 40 करोड़ वैल्यूएशन। थैंक यू। मार्केट, आपका ऑफर क्या है? आपका इस सेगमेंट में बहुत स्टार्टअप्स ने, जैसे उन्होंने बोला कि पैसे रेस किया है और एक लेवल पे अटके हैं, ग्रो किया है, तो आप उनसे कैसे, मतलब वो सेम एम्बुलेंस ही रहती है जैसे आपका कैब में प्रॉब्लम होता है, और ड्राइवर्स हमने देखा है कैब में एक जगह एक्सेप्ट कर लेते हैं, लॉग आउट नहीं करते, बहुत चीज़ें होता है, तो वो कंट्रोल आपका सप्लाई पे कैसे है? कैब सर्विस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? आपने कैब बुक की, बस आने वाली है, उसने कैंसिल कर दिया, आप गुस्सा दे देते हो, 2 बुरे अक्षर बोल दोगे, जिंदगी चली जाती है। एम्बुलेंस में ये नहीं हो सकते। ऐप रिक्वेस्ट के बाद हमारी कॉल सेंटर आपको कॉल करती है। अगर आपको एक पहला क्वेश्चन पूछो, इस देश में मैंने बोला था लोगों को एम्बुलेंस कितनी तरह की वही नहीं पता, BLS कौन सी, ALS कौन सी, वो लोग खाली बोलते हैं एम्बुलेंस भेज दो। तो हम क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, उसके बाद एम्बुलेंस डिस्पैच करते हैं। वो एम्बुलेंस जो डिस्पैच होती है, हमारी पास बात हो गई होती है पार्टनर से, उसके बाद होती है, जो हम गारंटी दे रहे हैं। और मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, इस देश की सबसे बड़ी कैब सर्विसेज ने हमारे साथ अभी साइन किया है, और शायद नेक्स्ट 1 महीने में और 2-3 डिलीवरी प्लेयर्स मुझसे साइन कर रहे हैं। और अगर ये मुझ पे भरोसा कर रहे हैं, तो पूरा देश मुझ पे भरोसा कर सकता है। मैं स्केल नहीं कर पा रहा था बिकॉज मेरे पास फंड नहीं था, जो अब है मेरे पास। आपका जो बर्न है वो अगर ज्यादा है और अगर आप टेक्नोलॉजी में स्पेंड कर रहे हैं, तो मुझे इंटरेस्ट है कि हम लोग आए एज लॉजिनेक्स, एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर टू आपका काफी सारा टेक्नोलॉजी का कॉस्ट और बर्डन हम लोग ले लें। दैट वुड बी वन ऑफ आवर वैल्यू एड। एंड जो मुंबई के टॉप 50 टेक फाउंडर्स, उनका एसोसिएशन है, और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ काफी जुड़े हुए हैं। आप लिटरली इंडिया के कोई भी हॉस्पिटल के साथ आप जुड़ पाओगे, तो एक B2B बहुत बड़ा नेटवर्क ओपन हो जाएगा। तो हम लोग टुगेदर ऑफर करेंगे 30 lakhs एट द लास्ट राउंड वैल्यूएशन ऑफ योर्स। तो आपका टेक्नोलॉजी का कॉस्ट अभी कितना है रफली? मंथली रफली अराउंड, अगर सैलरीज वैलरीज सब मिलाया जाए तो 4 से 5 लाख से ज्यादा नहीं। उसमें से एटलीस्ट मैं 50% आपका कम करा के दूंगा, क्योंकि बैक एंड टेक्नोलॉजी आपको लॉजिनेक्स देगा जब तक हम आपके कैप टेबल पे हैं। तो वो अपनी टेक टीम को फायर करके आपको ले लें? यस, फॉर बैक एंड, यस। आपकी जो भी बैक एंड प्रोसेस की टेक टीम है, आप निकाल दो, उसका क्लाउड निकाल दो, वो पूरा लॉजिनेक्स के स्पॉन्सर्ड है। अगर मैं डॉलर वैल्यू इसके ऊपर डालूं, तो इसका रफली आएगा आराम से 50 लाख से 70 लाख पर ईयर का इन्वेस्टमेंट होगा हमारी तरफ से। उसके अगेंस्ट आइडियली मुझे हाफ % to 1% इक्विटी देनी चाहिए, लेकिन मैं आप पे छोड़ूंगा, आपको जो ठीक लगे। तो आप कम से कम 5 साल के लिए तो दोगे, 5 साल तो टेबल पे रहोगे, तो ठीक है, तो एक टाइमलाइन आप बोल रहे हो, टाइमलाइन लगा दीजिए। चलो मैं एक 5 साल का कैप रख देता हूँ। ओवर 5 years इट विल बिकम a 3 crore काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। आपका लास्ट ऑफर आप बताइए, एंड देन वी विल गेट बैक। मैम, जैसे मैंने आपको बोला, वी हैव अ गुड कैश फ्लो। हमारा बर्न 16 लाख है। अगर मैं उसको जाके 30 लाख भी कर रहा हूँ, मेरे पास 2 साल का कैश फ्लो है। मैं एक सिंधी हूँ, मैं पैसा हर 1 रुपया सोच समझ के खर्च करूंगा। मैं अगर 30 लाख भी किया, सेल्स हायरिंग करने, टेक में, इसमें सब में किया, तो भी मेरे पास 2 साल का कैश फ्लो है। आई वुड नॉट कम बिलो 85 crores ऑफ वैल्यूएशन। 85? यस। Guys, anybody is interested in going to 85? नो। No. 85? 85 पे ऑफर ही नहीं है। अभी आप बता दो। I think 85 is a fair margin. I'm open to discuss. मैंने भी 100 पे चालू किया था, मैं 85 पे आया हूँ। आपका एंटी डाइल्यूशन और पहले के राउंड को समझ के मैं ज़रूर कनेक्टेड रहना चाहूँगा, तो मैं रिवाइज करके 20 लाख एट योर वैल्यूएशन, जो 0.3%, which will come to your 65 crore kind of valuation. योर वैल्यूएशन मतलब लास्ट राउंड वैल्यूएशन? लास्ट राउंड वैल्यूएशन।
मेरा भी 25 lakhs at the last round valuation. Value plus money, that is 50 lakhs. That is value money. थैंक यू सर। I'm out. जैसे आप लोग सब लोगों ने बोला, ये एक मिशन है और मैं कोई वैल्यूएशन की गेम नहीं खेल रहा हूँ कि आपसे कोई नेगोशिएशन कर रहा हूँ। मुझे चाहिए कंपनी को ग्रो करना है। मुझे ये नहीं चाहिए था कि मैं हर 6 महीने में डरा हुआ बैठा हूँ कि मैं आज अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे रहा हूँ, मेरी नहीं दे रहा हूँ। मेरी 1 साल की बेटी है, उसको मैं पढ़ा पाऊँगा, ठीक से नहीं कर पाऊँगा, ये सब टेंशन था। तो भी मैं कंपनी चला रहा था। तो मेरा खाली रिक्वेस्ट है, 8 महीना हो गया है, कि अगर आप सब मिलके एटलीस्ट 75 करोड़ पे आ सकते हैं, आई वुड बी रियली रियली ग्रेटफुल। Tycoons and the market today is at 65 crore valuation. आपका ऑफर 75 करोड़ का है। आई थिंक एक अर्ली इन्वेस्टर्स अगर आपके कंपनी में थोड़ा ज़्यादा पैसा भी बना दिए, आपके आगे के राउंड्स में आसानी होएगी, बिकॉज वो बहुत हेल्प करता है। दूसरा, कोई भी डिसीजन आप प्लीज़ ईगो में मत लेना। थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए ईगो हो जा रहा है कि मैंने इतना काम करा और मेरे को कम वैल्यूएशन मिल रहा है। तो प्लीज डोंट टेक डिसीजन आउट ऑफ ईगो, स्टिल टेक डिसीजन व्हाट योर हार्ट सेज। All of us are coming in at 65. You have to decide. Power is in your hand, yes or no, and we move forward. अरे यार, ये 12 मिनट में एम्बुलेंस की बात कर रहा है। हाँ, 2 मिनट में ऑफर नहीं हो पा रहा है। इतने एम्बुलेंस मंगा सकेगा क्या? 3, 2, 5, 10, 15, 16 एम्बुलेंस आ जाएगा 12 मिनट में। डर लग रहा है कि आप डिसीजन जल्दी नहीं लेते हैं। So let's join in. Well done. Thanks Well everyone. done. हमें ऐसा फीलिंग है एक सिसेरियन हुआ है। वेलकम टू भारत फ्यूचर बॉस। Congratulations, big congratulations. आपको ऑलमोस्ट सबसे ऑफर मिले हैं एंड कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताएं। Great is the feeling, I will say that. And I think शायद बहुत सारे लोगों की blessings थी कि आज मैं टाइकून्स के सामने खड़ा और हमें अच्छा ऑफर मिला। So happy on the top of the moon. एंड इसी के साथ आपका अकाउंट हो जाता है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अब एक्टिवेट, जो देता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। आपको टाइकून्स ने तो ऑफर दिया ही, बट यू आल्सो गॉट एन ऑफर फ्रॉम द मार्केट बाय रेकर्ड क्लब, व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट डेट प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स एंड एसएमईज। कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट एज वेल। Thanks once again.